तो प्राणायाम करते समय क्या बहुत स्ट्रेट बैठना जरूरी होता है, ये है क्वेश्चन अपना। नॉर्मली अगर देखो तो थेरेपेटिक एंगल से मैं शुरुआत में अपने स्टूडेंट्स को कभी भी बैठ करके ब्रीदिंग की सलाह नहीं देता। आपने नोट किया होगा, या तो बैक पे लेट करके, या तो हाफ बैक पे लेट करके, या तो पेट की भी बल लेट करके। जो ब्रीदिंग है इवन की चेस्ट को जमीन पे करके तब भी ब्रीदिंग कराता हूँ। बहुत सारी ब्रीदिंग बहुत सारी डिजीज में आपने नहीं किया होगा, पेट की बल लेट करके प्राणायाम भी कराता हूँ, बैठ करके नहीं। तो उनका ये कहना रहा होगा कि आप तो ज़्यादातर आपने हमको लेट करके प्राणायाम बताए हैं, लेकिन सामान्यतः किताबों में लेट करके प्राणायाम है ही नहीं, उसमें तो बैठ करके हैं, और वो भी स्ट्रेट बैठ करके। पहली बात, जो बहुत डिजीज में होता है उसे लेट करके प्राणायाम ही मैं देता हूँ, बैठ के नहीं। वो इसलिए क्योंकि बैठने पर कि उसकी स्पाइन में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड इतनी स्ट्रांग नहीं होता वो कि वो पूरे बॉडी का भार कुछ मिनट तक सह ले। इसीलिए जितने भी प्राणायाम के अपने साइंटिस्ट हैं आजकल के मॉडर्न साइंटिस्ट, वो लोगों को प्राणायाम नंबर्स में कराते हैं कि 11 बार ये प्राणायाम कर लो, तो 3 बार ओम कर लो, तो 3 बार कपालभाति कर लो, ऐसे ऐसे बार में कर लो। अच्छा, जब बार में करेगा तो कोई ज़्यादा देर तक बैठना नहीं पड़ेगा। मेरे प्राणायाम में मिनट का हिसाब चलता है, मिनट में 10, 11 मिनट, 21 मिनट और आधा घंटा, 31 मिनट, ऐसे ऐसे चलते हैं। 7-11 होता है, लेकिन 7-11 में कोई बैठ तब तक तो उसकी कमर में वैसे दर्द चालू हो जाएगा। तो मैं स्पेशली लेट के कराता हूँ, क्योंकि बॉडी का वेट आपके स्पाइन पर आएगा, और वो मेरी टेक्निक को पूरा फॉलो करने की बजाय वो अपने स्पाइन के दर्द से जूझ रहा होगा। उसका माइंड स्पाइन के दर्द में आ जाएगा, तो वो दर्द झेल रहा है एक तरफ वो पेन झेल रहा है, और दूसरी तरफ वो सांस को फील कर रहा है, तो पेन ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा। और मैं पेन को डोमिनेंट होने नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि वो जो मैंने दिया हुआ है वही डोमिनेंट रहे, ताकि उसका रिजल्ट फुल आ जाए। अब बैठ करके आ जाओ कि बैठ करके किताबों में क्यों कहा जाता है स्ट्रेट इसलिए कहा जाता है, एक्चुअल में तो बैठ करके ही होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हम 17-18 घंटे सोने के अलावा हम वर्टिकल होते हैं। तो वर्टिकल में डे टाइम में हमारा जो ब्रेन में ब्लड का और ऑक्सीजन का फ्लो है वो मेंटेन होना चाहिए। अगर हम बैठ करके स्ट्रेट और प्रैक्टिस कर लिए तो बैठ के कोई भी एक्टिविटी या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी ब्रेन में ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो मेंटेन रहेगा। दूसरा, जब हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को बैठ के करवाते हैं तो उसके स्पाइन में पेन आता है। हमने अपने स्टूडेंट को कहा कि बेटा सांस पे ही फोकस करना है, स्पाइन पर नहीं, स्ट्रेट रहना चाहिए, और आ गया पेन उसको। अब उसको ये बताया जाता है, स्पेशली मैं बताता हूँ कि अब पेन से सेपरेट होने को कोशिश करो, अपने फेशियल मसल्स को, अपने सेंसुअल मसल्स को ढीला करो, अपनी स्पाइन की नर्व्स को ढीला करो, ताकि स्पाइन का पेन रिड्यूस हो जाए। जब वो अपनी बॉडी को टाइटनेस किए रहता है तो ज़्यादा पेन आएगा, जब लूज करना शुरू करेगा तो पेन कम हो जाएगा। अब बैठ करके ही तो वो लूज करेगा, लेट करके तो लूज करेगा नहीं, क्योंकि लेट करके तो ऑटोमेटिकली लूज हो जाएगा। लूज करना वो कब सीखेगा? जब स्ट्रेस रहेगा। इसीलिए जितने भी योगी प्रारंभ में थे वो कभी भी लेट करके सॉल्यूशन नहीं दिए कि लेट करके प्राणायाम करो या लेट करके मेडिटेशन करो। वो जानते थे कि अगर बैठा करके पेन प्रोड्यूस हो जाएगा तो उसको पेन से लड़ने की आदत पड़ेगी, पेन से सेपरेशन की आदत पड़ेगी, मसल्स को लूज करना सीखेगा, नर्व्स को लूज करना सीखेगा। लेकिन मेरा मानना है कि शुरुआत में बहुत ज़्यादा डिजीज़ वाला और पैनिक सिचुएशन वाला स्टूडेंट आता है, उस समय आप अगर बिठा दोगे तो उसे रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो उसे लगेगा कि यहाँ भी गुरुजी के पास आए फिर भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो उसको जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिलने के लिए हम लिटा करके कराते, पर्पज़ यही है। पर मेन एंड में हम बैठ के ही करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, नंबर्स में नहीं। नंबर्स में अगर करेंगे तो वही होगा कि शादी में हर व्यंजन खा रहे हैं आप थोड़ा थोड़ा करके और कंफ्यूज हो जा रहे हैं, टेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, जो आप एक्सपीरियंस है उसको इंक्रीज नहीं कर पाओगे। इसीलिए जितने भी प्राणायाम में स्टूडेंट आते हैं वो 8-10 प्राणायाम कर रहे होते हैं,
आधा आधा मिनट के, एक एक मिनट के ऐसे कर डाल। उनको लगता है कि सबको मिला के खिचड़ी बना के अंदर डाल लो तो सारे ऑर्गन सेट हो जाएंगे। उनको एक साइकोलॉजिकल बिलीफ है, बट एक्चुअली उससे उनको एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मिला। उनकी डिससेटिस्फेक्शन और इंक्रीज हो गई। एक और दूसरा, उनका बिलीफ सिस्टम और कम हो गया क्योंकि उससे कुछ मिला नहीं। तो फ्यूचर में वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाएगा, उसको कर नहीं पाएगा। मैं स्पेशली बिठा करके इसलिए नहीं करता, लिटा करके करवाता हूँ कि उसका बिलीफ सिस्टम ना कटने पाए। लास्ट स्टेज तो बैठ के ही आना पड़ेगा, बिलीफ सिस्टम हो जाए और फिर उसको टेक्निकली समझाओ कि बेटा बैठ करके ही करोगे ताकि स्पाइन पे स्ट्रेस आए और उसका स्ट्रेंथ बढ़े। अब जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, मैं बिना सपोर्ट के बैठा हुआ, राइट, स्पाइन में मेरे पेन नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत रिलैक्स्ड वे में हूँ। बात करते समय सेंसेस में कोई स्ट्रेस नहीं, जबड़े में मिनिमम है जितना नीडेबल है, जीभ में ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ड्राइनेस हो रहा है तो थोड़ा बहुत पानी पी ले रहे हैं, इतने हो रहा है। अब इसका स्पाइन पर स्ट्रेस नहीं आने पाएगा। स्पाइन लूज है पर उसने वेट बॉडी का उठाया हुआ है। अब मेन जरा देखो, हार्ट पर, ब्रेन पर जो ब्लड का फ्लो है वो ऑटोमेटिकली रिदमिकली हो रहा है क्योंकि स्पाइनल सिस्टम रिलैक्स। टेक्निकली देखो, मेडिकल साइंस में बेटा मैं नहीं जानता, पर हमें अपना ज्ञान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सी नर्व रिलैक्स हो रही है, कौन सा अल्फा बीटा गामा, ये सब बकवासबाजी जो स्पिरिचुअल लोग करते हैं ना, वो साइंटिस्ट बन जाते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर बन जाते हैं आजकल योगी। बट मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, मैं एक कॉमन जो स्पिरिचुअल लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप जब लूज करना सीख लिए होते हैं तो जो ऑर्गन ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर इजीली ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो होने लगता है। अदरवाइज आपके सारे ऑर्गन ब्लड का फ्लो ज़्यादा ले रहे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल दें, अगर आप खाना खा लिए, अब खाना अगर आप खा लेंगे तो खाने का मतलब कि लिवर और स्टमक और इंटेस्टाइनल जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको ज़्यादा ब्लड का फ्लो चाहिए। उस समय अगर आप मुझको दौड़ा दो 5 किलोमीटर, खाना खिला के दौड़ा दो, अब हमारी बॉडी की नीड है कि ब्लड का फ्लो डाइजेस्टिव ट्रैक में बढ़ना चाहिए ताकि डाइजेशन इम्प्रूव हो जाए। अब वो दौड़ रहा है, अब ब्लड का फ्लो थाई मसल्स और पैर और हाथों की मसल्स में ज़्यादा बढ़ेगा। अब सिस्टम डाइवर्ट हो गया, ब्रेन का पैटर्न डाइवर्ट हो गया, जहाँ पे ब्लड का फ्लो जाना चाहिए तो वहाँ जाना बंद हो गया या कम हो गया, बंद तो नहीं कह सकते, कम हो गया, दूसरी जगह इंक्रीज हो गया होगा। तो धीरे धीरे अब आपका जो डाइजेशन का पीरियड है वो इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा देर में डाइजेशन होगा, जल्दी थोड़ी ना होगा डाइजेशन। इसी तरह अगर हमारी स्पाइन में पूरे में स्ट्रेस है तो बॉडी का हर एक ऑर्गन स्ट्रेस्ड में है। अब हम बोल रहे हैं, योगी जी बोल रहे हैं, यहाँ यूज हो रहा है, यहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा फ्लो चाहिए, ब्रेन में फ्लो चाहिए, हार्ट को चाहिए, अब पूरे बॉडी में खिंचा पड़ा है सिस्टम। तो आप अपने बैठे रहें, आप अपनी फेशियल मसल्स को इतना लूज करें, स्पाइन को लूज करें कि स्पाइन को जो ज्यादा जा रहा है जिस ऑर्गन में, स्पाइन वहीं पर ज्यादा भेज दे। दैट्स इट, वो अपने आप हो जाएगा, आपको भेजने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका काम केवल स्पाइनल कॉर्ड को खड़ा करके लूज करना है। ज्यादातर लोग ये जानते नहीं, वो हमेशा ऐसे बैठे रहते हैं। अब लूज करना क्या, 18 घंटे अगर आप ऐसे बैठे रहोगे पूरा सपोर्ट लेके बैठ के, तो आपकी स्पाइन पे तो आपका कंट्रोल खत्म हो गया ना बेटा। कुर्सी दोषी नहीं है। अभी लोग कहते थे कि पहले के जमाने में लोग जमीन पे, गुरु लोग बैठते थे, जमीन पे स्टूडेंट्स बैठता था तो उसको सपोर्ट लेने का मौका नहीं मिलता था। अब चूंकि कुर्सी हो गई है तो पीछे इजीली सपोर्ट लिया जाता है, तो कुर्सी गलत है, ये वेस्टर्न स्टाइल है, ये गलत है। वो गलत है, मान लो पीछे सपोर्ट लेना, तो तुमको कौन बोल रहा है कि पीछे सपोर्ट ले लो? तुम मत लो, पीछे है उसका सपोर्ट तुम न लो। पर हमें चूंकि बुराई करने की टेंडेंसी है, ब्लेम गेम खेलने की, अपने ऊपर तो आएंगे नहीं, तो हम किसी के कैरेक्टर को स्कैन करने में मास्टर हैं और अपने को एकदम फ्री में रखते हैं ताकि मामला सॉल्व रहे। बाय द वे, स्पाइन को स्ट्रेट करें, लूज करें, ये कुछ दिनों के बाद जरूरी होता है ताकि ब्रेन को ज्यादा देर तक उसके स्टेमिना को बढ़ाया जाए। तो आप जब डिसिप्लिन मेंटेन कर देते हैं तो वो सेट पैटर्न बन जाता है। इसीलिए योग में यम और नियम सबसे पहले आता है, हठ योग में नहीं आता। हठ योग में यम नियम नहीं आता बेटा। हठ योगियों ने कहा कि यम नियम छोड़ो, आसन और प्राणायाम ऐसे करो कि यम नियम अपने आप आ जाए। लेकिन ज्ञान योगी कहते हैं कि नहीं, थियरी पहले इम्प्रूव करो, यहाँ की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव जब तक नहीं होगी आप सफल नहीं हो सकते।